जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आंसर की को लेके जो भी आपके सवाल थे मैंने कल भी लेने का प्रयास किया था, और आज मैं बात करूंगा कि अगर आपको अभी तक भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिले हैं, कई साथी अभी भी ऑथेंटिक प्रूफ के लिए मांग कर रहे हैं कि सर हमें ऑथेंटिक प्रूफ अभी तक नहीं मिले हैं, तो सबसे पहले आप जहां आपने कोचिंग वगैरह की है वहां संपर्क कीजिए। और कुछ जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो शायद आज शाम तक आपको उपलब्ध करवा भी देंगे। दूसरा सवाल था कि सर रीजनिंग के जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो कहाँ से कलेक्ट करें। देखो, रीजनिंग के वैसे कोई ऑफिशियली कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ होता नहीं है। या तो आप कर सकते हैं कि जहां आपको वो सवाल मिले वहीं से आप वो प्रूफ ले सकते हैं और वो आप प्रूफ दे सकते हैं। दूसरी चीज है, कोई अच्छा टीचर हो, जो कोई विशेषज्ञ हो उस सब्जेक्ट का, कोई प्रोफेसर वगैरह हो, तो उनसे आप सोल्व करवा के और वो आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे उनका ऑथेंटिक अगर उसको प्रमाणित करवाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो आपको प्रमाणित करके देंगे। ऐसा शायद होगा भी नहीं, क्योंकि इसको लेके जो भी आपकी एजेंसी है कोर्ट में भी जा सकती है। तो इतना मैटर में कोई भी पढ़ना नहीं जाएगा। तो आपको जहां भी वो सवाल मिले आप उसको लेके उसका जो प्रूफ है आप दे सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर जो अब आंसर के आने के बाद में पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो किस प्रकार है और लगभग किस रेंज में अब नंबर है। तो मैं आपको बता दूं मोटा मोटा आइडिया कि जो भी विद्यार्थी पहले 100 प्लस अपने आप को बता रहा था कि मेरे 100 प्लस हो जाएंगे, 110 होंगे, 120 होंगे, वो अब 100 के नीचे नीचे हैं। यानी कि उनके मार्क्स हैं जो 100 के नीचे नीचे है। यानी कि इस आंसर की को आने के बाद में मैक्सिमम कैंडिडेट का यहाँ पे स्कोर डाउन हुआ है, डेफिनेटली यहाँ पे डाउन हुआ है, इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अब जो आज आपके मुख्य मुख्य सवाल है मैं यहाँ पे लेने का प्रयास करूंगा, और हो सकता है आपका भी कोई इसमें सवाल हो तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आप भी चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले मैं सवाल लेने का प्रयास करूंगा आपका। सबसे पहले जो सवाल मैं आपका लूंगा कि आपत्ति कब तक लगा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यानी 29 तारीख की रात 12 बजे तक आप आपत्ति लगा सकते हैं। यानी कि कल और आज का दिन आपके पास में है। कल रात को 12 बजे तक आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे आपत्तियां आप दर्ज करवा सकते हैं। फिर है रीजनिंग का जो प्रूफ है, मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया कि कहाँ से आपको रीजनिंग के प्रूफ लेने हैं। और देखो दोस्तों, सबसे मेन चीज है, अगर आपने अपने पढ़ाई के लिए पैसे दिए हैं कोचिंग संस्थान में और भी कई जगह कोर्स आपने ले रखा है, तो ये सबसे पहला उनका दायित्व बनता है कि जो आपने पैसे उनको दिए हैं तो ये उन्हीं का दायित्व है कि आपको जो भी अब समस्याएं आ रही हैं लास्ट समय तक आपका साथ देना उनका दायित्व है। क्योंकि अगर अब साथ नहीं दिया तो विद्यार्थियों का साथ कब दोगे। केवल आप उनसे फीस लेके उनको केवल पढ़ाने तक ही आपका दायित्व खत्म नहीं होता है। यहाँ पे आगे भी विद्यार्थियों का साथ दीजिए, और कई संस्थान इसमें अच्छा काम कर भी रही है तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ऑथेंटिक प्रूफ आपको प्रोवाइड भी वो करवाएंगे, शायद आज शाम तक भी करवा देंगे या कल जरूर करवा देंगे आपको। तो आपको मिल जाएंगे ऑथेंटिक प्रूफ जो जो बिल्कुल उनको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन इन पे रिट लग सकती है। दूसरी चीज है, सबसे मेन चीज आपने देखा होगा, जब आपकी परीक्षा नजदीक थी 13 और 14 को, उससे 2 या 3 दिन पहले तक लोगों ने दो दो प्रैक्टिस सेट के पेपरों को पैसे लेके यहाँ पे बेचने का काम किया है। यानी कि पैसे ले लेके लास्ट टाइम पे भी उन्होंने विद्यार्थियों को नहीं बख्शा जिन्होंने पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, और लास्ट में 2 फुल टेस्ट जब उन्होंने प्रोवाइड किया करवाए विद्यार्थियों को, तो वो भी पूरे के पूरे पैड थे। तो आप समझ सकते हैं। और उन टेस्ट सीरीज का आपको बेनिफिट यहाँ पे क्या हुआ। और फिर टेस्ट सीरीज चलो मान लिया दे दी आपको, लेकिन इस चीज के लिए सबसे पहले आगे आके उनको खड़ा होना चाहिए था, विद्यार्थियों का साथ देना चाहिए था कि हाँ भाई हम आपको ऑथेंटिक प्रूफ है वो प्रोवाइड करवाते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जो हर जगह हर यूट्यूब चैनल पे आप ये कट ऑफ ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, हर चैनल पे जा रहे हैं आप, ये होता है विद्यार्थियों के जो सभी के मन में होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं, आपने कल जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट देखा होगा, किस प्रकार का रिजल्ट आया है। कई साथ कई यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ को लेके 50-50 वीडियो उन्होंने बना दिए। डेली 2 दिन से उनकी कट ऑफ की वीडियो आती है, उन्होंने कट ऑफ के वीडियो यहाँ पे बताए भी हैं। और आप खुद जाके चेक करना कि उनकी कट ऑफ कितनी सही गई है यहाँ पे।
उन्होंने तो 40% वालों का यहाँ पे सिलेक्शन करवा दिया था जूनियर अकाउंटेंट में, लेकिन आपने देखा होगा ओबीसी की कट ऑफ शायद 555 के आसपास में लगी है और जनरल की कट ऑफ 576-70 आसपास, मुझे पूरा याद नहीं है, 575 या 76 के आसपास में लगी है। तो आप मान सकते हैं कि क्या वास्तव में यूट्यूब की कट ऑफ सही होती है? हर जगह आप यही चीज ढूंढ रहे हैं अभी, सर कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आपको आपके अनुसार कोई कट ऑफ बताता है तो आपको सही लगता है, अगर आपके अनुसार कोई कट ऑफ नहीं बताता है तो आपको काफी उस पर गुस्सा आता है कि उसको अभी तक कुछ नहीं पता। कट ऑफ दोस्तों ऐसे ही निर्धारित नहीं होती है कि चलो मैंने आइडिया से मैंने 10 कैंडिडेट के नंबर पूछा और मैंने बता दिया कि हाँ भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई भी कट ऑफ का बिल्कुल सटीक आकलन कभी भी नहीं कर सकता दोस्तों, इस बात को मान के चलना, और ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। और आप देख भी रहे होंगे, अगर किसी भी एग्जाम का जो पेपर है या किसी भी एग्जाम की कट ऑफ, यूट्यूब की कट ऑफ और एक्चुअल कट ऑफ आप उठा के देख लेना कि यूट्यूब की कट ऑफ कितनी सही होती है। मानता हूं कुछ एक है, 100 में से पूरे भी गलत नहीं होते हैं और पूरे भी सही नहीं होते हैं। 90% की कट ऑफ यहाँ पे मैच बिल्कुल भी नहीं करती। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि मेरी कट ऑफ सही होगी, क्योंकि मैंने कभी भी कोई कट ऑफ नहीं बताई। एक मोटा मोटा रेशो सिनेरियो रहता है कि हाँ इसके आसपास में कट ऑफ लग सकती है, लेकिन कट ऑफ तो उनकी देखो आप, वो प्लस माइनस 3-4 और बताते हैं उसके साथ में। जैसे जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ बता दी, हाँ ये जा सकती है और प्लस माइनस 5 और जा सकती है। ऐसा नहीं होता है, कट ऑफ का निर्धारण ऐसे नहीं हो सकता, केवल एक मोटा मोटा आइडिया लग सकता है बस। और राजस्थान पुलिस की कट ऑफ है उसके लिए भी मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे नहीं। मैं टेलीग्राम पे लिंक में जो भी आपका पोल है आज मैं डाल दूंगा क्रिएट करके पोल का। अपन एक पोल क्रिएट करवाएंगे, उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज मैं पोल डालूंगा, उसमें सभी के सभी आप भाग लेना। उससे फिर मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि मेल की अलग रखेंगे अपन, फीमेल की अलग रखेंगे, और फिर स्कोर उसमें अपन पोल करवाएंगे कि कितना स्कोर कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो फिर अपन आइडिया लगा पाएंगे कि लगभग लगभग यहाँ तक स्कोर, ये कट ऑफ लगभग जा सकती है। और जरूरी नहीं है कि मैं जो कट ऑफ बताऊं वो एकदम सटीक हो, ये भी नहीं है कि मैं बताऊंगा जो बिल्कुल सही होगा। वो केवल दोस्तों एक आइडिया होता है मोटा मोटा। फिर आपका एक सवाल था कि सर जो रिट लगाएंगे, क्वेश्चनों पे आपत्ति लगाएंगे, उनका बेनिफिट जो लगाने वाला होगा उनको मिलेगा या सबको मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर जब तक भर्ती हाई कोर्ट में कोई याचिका करता या रिट करता अगर हाई कोर्ट में नहीं जाता है, तब तक अगर ऑब्जेक्शन लगता है तो डिपार्टमेंट या जो भी एजेंसी है सबको मिलता है, सबको लगभग बोनस सबको दिया जाता है। क्वेश्चन को कई बार डिलीट भी किया जाता है और सबको इक्वल नंबर वहां पे मिल जाते हैं। तो अगर फिर भर्ती अगर कोई याचिकाकर्ता लेके गया क्वेश्चंस को लेके हाई कोर्ट में, तो वो पर्टिकुलर उसी कैंडिडेट को यहाँ पे नंबर दिए जाते हैं। बोनस का जो नंबर मिलता है पर्टिकुलर उसी कैंडिडेट को नंबर मिलता है। आपको इस चक्कर में भी नहीं रहना है कि वो आपत्ति लगा रहा है क्वेश्चन पे तो मैं क्यों लगाऊं। नहीं दोस्तों, ये आपका भी फर्ज है, ये लड़ाई आपकी भी है। अकेले विद्यार्थी की ये कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सबकी है और सबको मिलकर ही लड़नी पड़ेगी। आपको सबको जो भी क्वेश्चन पे आपत्तियां हैं मिलकर लगानी होगी, ताकि उनको भी लगे हाँ नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो ज्यादा है और ये वास्तव में उनकी जो क्वेश्चन को लेके जो डिमांड है वो जायज है, फिर वो चेक करेंगे। तो इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप सब आपत्ति लगाएं। टेलीग्राम ग्रुप में आप एक जगह ज्वाइन भी हो सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप आपने कोई क्रिएट कर रखा हो वहां आप एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, और फिर आप डिस्कस करके और जो भी आपका ऑथेंटिक प्रूफ वगैरह है उनको आप कलेक्ट कीजिए और फिर सबके सब वहां पे आपत्ति लगाइए आप। फिर है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो दोस्तों, अभी अब मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा, मैं कट ऑफ पहले पोल क्रिएट करूंगा, आज शाम तक पोल क्रिएट हो जाएगा। सभी से निवेदन रहेगा कि आज आप सभी के सभी उस पोल में जरूर हिस्सा लें, ताकि अपन थोड़ा बहुत अनुमान लगा सके कि हाँ लगभग इतनी कट ऑफ जा सकती है। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, जिन लड़कों के 90 प्लस यहाँ पे स्कोर हो रहा है तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, और लड़कियों का स्कोर अगर 80 प्लस हो रहा है तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकती है। अभी हाल फिलहाल तो यही स्कोर है, इसके आसपास में ही स्कोर हो रहा है। और अपन जो भी पोल क्रिएट करवाते हैं उसके बाद में देखेंगे कि लगभग कट ऑफ कितनी जा सकती है।
आपका एक सवाल था कि सर पोस्ट बढ़ सकती है क्या? देखो, पोस्ट अब किसी भी प्रकार की कोई पोस्ट नहीं बढ़ेगी। एक भी पोस्ट यहाँ पे इंक्रीज होने का कोई चांस नहीं है। जितनी 3578 पोस्ट है उतनी की उतनी ही यहाँ पे पोस्टें रहने वाली है। तो इस चक्कर में ना रहें कि पोस्टें बढ़ेगी। और मैं बता दूं, यहाँ पे 15-20 हज़ार विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है और ऐसे केवल 3578 विद्यार्थियों का ही सिलेक्शन होने वाला है। तो आप भी दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि सबका जो भी सबके सब विद्यार्थी हैं उनका तो यहाँ पे सिलेक्शन होगा नहीं, केवल 3578 का ही होगा। तो अब इस भरोसे भी आप न बैठे कि मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली यहाँ पे होने वाला है। तो आप अपना समय खराब नहीं करें, चारों तरफ आप न भटके, अपना जो भी आगे का टारगेट है वो सेट करें और तैयारी चालू रखें आप। एक सवाल था कि सर रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आपका, मैं मानता हूँ कि अगले महीने में डेफिनेट आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ज़्यादा टाइम आपके रिजल्ट में लगने वाला नहीं है। फिर सवाल था कि सर उसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए जो मेरिट लिस्ट आएगी, 1 गुना की आएगी या 2 गुना की? देखो, इस प्रकार का कोई भी जो आदेश है आपके नोटिफिकेशन में नहीं है कि जो अंतिम फाइनल मेरिट आएगी वो 1 गुना की आएगी या 2 गुना की, क्योंकि पिछली भर्तियों में तो केवल 1 गुना की ही लिस्ट आती थी। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होती थी उतनी ही आपकी लिस्ट आती थी। लेकिन अब इस बार कोई इस प्रकार का कोई मेंशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में। तो हो सकता है डबल की भी आपकी दे दे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें और फिर आपकी 1 गुना की जो मेरिट है वो फाइनल यहाँ पे आ जाए। हो सकता है 1 गुना की लिस्ट भी आ सकती है। और फिर एक सवाल था कि सर जिनके एनसीसी के और भी कोई डिप्लोमा वगैरह के नंबर थे तो वो ऐड होके आएंगे या बाद में ऐड होंगे? नहीं, वो ऐड होने के बाद में ही आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी। वो नंबर ऐड होंगे आपके, इसीलिए आपसे पहले जब आपका फिजिकल हुआ था उस टाइम पे आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे गए थे। तो वो नंबर ऐड होने के बाद में ही आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी होगी। और आपत्तियां आप कल शाम को 12 बजे तक यहाँ पे लगा सकते हैं। सोच समझ के आपत्ति लगाना, प्रूफ ऐसा लेना कि हाँ, माना जाए कि ये हो सकता है वैलिड प्रूफ आपका। ठीक है दोस्तों, जो जो आपके मुख्य मुख्य सवाल थे मैंने यहाँ पे लेने का प्रयास किया है। और भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे साथ ये समस्या हो रही है। अगर आपका कोई जेन्युइन कमेंट होगा तो मैं जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।